नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा पटना में एक बैठक बुलाया गया। चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव सामने है, तो अब इस तरह की बैठकें सारे संगठन करेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक दल में सम्मिलित भी होंगे, बहुत तरह की प्रकरण होगी। लेकिन आज बता दूं कि भूमिहार ब्राह्मण मंच जो है, यहाँ एकता मंच जो है, ये एकजुट होने के लिए जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है आशुतोष जी ने अपनी भूमिका बांधते हुए कहा कि देखिए, हम लोग अपने संगठन को पहले मजबूत कर लें, उसके बाद राजनीति की बात हम करेंगे। जब राजनीति पर सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के, जरा सुनिए। नववर्ष आने वाला है और इसी नववर्ष के आगमन से पूर्व हम लोग संगठन के साथियों के साथ में एक नववर्ष मिलन समारोह रखे हैं और हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को भी नववर्ष के पूर्व में ही हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए खुशियाँ लेकर आए उनके जीवन में और समृद्धि लाए। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ संगठन के तमाम पदाधिकारी और साथी लोग उपस्थित हुए हैं और आगामी रणनीतियों पर भी हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे कि 25 में हम लोग कैसे आगे काम करें। देखिए, संगठन तो गैर राजनीतिक संगठन है और संगठन हमेशा से जिस प्रकार से अन्य तमाम जातियों का एक संगठन बना हुआ है जो अपने समाज के अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के अधिकार की बात हो, आर्थिक बात हो, शैक्षणिक बात हो, राजनीतिक बात हो या जो भी, तो इस संगठन के माध्यम से हम ये काम लगातार करते रहेंगे। और चुनाव तो आता जाता रहेगा, 25 में भी चुनाव है, फिर 30 में होगा, फिर उसके बाद उसके पहले 29 में होगा, तो ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे। हाँ, अब ये देखना है कि हम लोग इस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में जाएँ और लोगों को जगाएं, उनके अधिकारों के लिए उनको जागने को प्रेरित करें, संघर्ष करने को प्रेरित करें। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में इसकी भूमिका क्या होगी, तो चुनाव में भूमिका वही होगी जो हम शुरू से बात मजबूती से रखते आए हैं कि जो हमारी बात करेगा, हमारे वोट पर वही राज करेगा। तो आपने सुना आशुतोष जी ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ बता दें कि जो बेगूसराय से इस संगठन के एक प्रखर नेता थे, प्रखर वक्ता थे, संगठन को एक मजबूती देने वाले एक प्रखर कार्यकर्ता हैं, बेगूसराय से आए हुए वल्लभ बादशाह ने जिस जोश से, जिस अपने संगठन को मजबूती को लेकर के आगे बढ़ने की बात कहा है, क्या ये धरातल पर उतर कर आएगा विधानसभा 2025 के चुनाव में? पहले आप वल्लभ बादशाह को सुनिए। आज का कार्यक्रम मिलन समारोह का था और इसी का हम लोग के बीच में अभी बात विमर्श होना है कि हम अपनी आगे की रणनीति क्या रखेंगे। लेकिन रुझान के अनुसार आप कुछ अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि लगभग जिस भी पार्टी का नाम लीजिए, वो समाजवाद की पार्टी रही हो या कम्युनिस्ट की पार्टी रही हो या फासिस्ट की पार्टी रही हो, जितने भी नेता पहले भूमंडल के नेता हुआ करते थे, भूमिहार के नेता होते हुए भी, जैसे कि विजय बाबू, गिरिराज बाबू या सूरज भान बाबू लोग जनशक्ति पार्टी में होते हुए, सारे लोग हमारे समाज की बात करने लगे हैं। हमारे समाज की जो बात करेगा उसका हमें समर्थन रहेगा और हमारे समाज की बात नहीं की जाएगी तो संगठन अपने पार्टी के रूप में जनता के बीच जाएगी और अपने समाज की समस्याओं को रखेगी। कि जो भूमंडल के नेता हुआ करते थे, समाज के नेता होते हुए भी, ब्रह्मांड के नेता थे, मंगल ग्रह के नेता थे, समाज, वो भूमिहार नहीं बोलते थे, अब वो भूमिहार बोलने लगे हैं। अगर गिरिराज बाबू श्री कृष्ण जी को नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग जदयू के संजीव बाबू भी कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी स्टेज पर से कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, इसलिए हमको प्रताड़ित किया जाता है। और 5 कम से कम नेता ऐसे हैं जिनके मुंह से आपको निकलने लगेगा कि अब हम भूमिहार के नेता हैं, हम भूमिहार जात से हैं। पहले ये लोग नहीं बोलते थे। इनके साथ कुछ भी हो जाए, भूमिहार को गोली मार दे रोड पे खड़ा होकर, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता था। अब एकाएक ये सब भूमिहार के नेता हो गए, मतलब भूमंडल से भूमिहार तक उतरे हैं ये लोग। तो देखिए, वल्लभ बादशाह ने जिस जोश को दिखाया है और इस जोश के साथ वो संगठन को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये युवा से लेकर के जितने भी तरह के इसके संगठन में लोग हैं, चूंकि इस संगठन में सभी जाति धर्म के लोग को एक साथ ले जाने की इनकी कवायद है और इनकी एक दृढ़ संकल्प भी है कि हमें एक
अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। हालांकि ये राजनीतिक दल गिरिराज सिंह पर भी अपनी बात कहे, तमाम चीज़ को लेकर के मकसद एक ही है कि 2025 में जो हमारे जाति के लिए, हमारे संगठन के लिए बात करेगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।